नेहा राय, जो कि एक सीबीआई ऑफिसर थी, एक मीटिंग के बाद अपने घर वापस लौट रही थी। रात का 1 बज चुका था और वह सुनसान रोड पर तन्हा चल रही थी। चलते चलते जब वह एक सुनसान मुकाम पर पहुंची, तो सड़क के दरमियान एक पुलिस इंस्पेक्टर दीपक चौधरी और 2 कांस्टेबल अमन विक्रम खड़े थे। और जैसे ही एक खूबसूरत और जवान लड़की को रात के इस पहर पुलिस वालों ने थोड़े फासले से अपनी तरफ आता देखा, तो वह बेसब्री से उसका इंतजार करने लगे। अचानक दीपक चौधरी सड़क के दरमियान आकर खड़ा हो गया और नेहा राय का रास्ता रोकते हुए उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। नेहा राय उसके साइड से गुजरकर आगे की तरफ चलने लगी, तो अब दीपक चौधरी और कांस्टेबल अमन व कांस्टेबल विक्रम उसके पीछे पीछे चलने लगे। हर तरफ रात का अंधेरा पूरी तरह से छाया हुआ था और नेहा राय का दिल धक धक कर रहा था। अचानक दीपक चौधरी पीछे से तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके बाजू को पकड़ते हुए बोला, "हां जी मैडम, कहां से आ रही हो और हमसे मिले बगैर जा रही हो?" तीनों पुलिस वालों के चेहरों पर एक अजीब सा नशा था। नेहा राय बोली, "वो एक जरूरी काम था, वहां से होकर घर जा रही हूं।" अचानक दीपक चौधरी ने उसके बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, "मुझे नहीं बताओगी कि वो क्या जरूरी काम था?" नेहा राय बोली, "वो एक जरूरी मीटिंग थी।" अचानक तीनों पुलिस वाले हंसने लगे। "इस टाइम कैसी मीटिंग थी?" दीपक चौधरी बोला। फिर उसने कहा, "हम हमारे साथ भी कोई मीटिंग कर लो।" अचानक दीपक चौधरी ने उसके बाजू को जोर से खींचा और वहां से कपड़ा फाड़ दिया। अब नेहा राय समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटने लगी और दीपक चौधरी उसकी तरफ बढ़ने लगा। इसी तरह चलते चलते जब दीपक चौधरी ने उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ छलांग लगाई, तो नेहा राय ने अचानक तेजी से भागना शुरू कर दिया और दीपक चौधरी भी उसके पीछे तेजी से भागने लगा। नेहा राय की सांसें तेज हो चुकी थीं। वह लगातार हापंपती कांपती अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रही थी। अचानक दीपक चौधरी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और वह सड़क के दरमियान जा गिरी। दीपक चौधरी के चेहरे पर अब एक अजीब सा नशा आ गया था। वो नीचे गिरी हुई लड़की को अजीब से नजरों से देखने लगा। नेहा राय नीचे सड़क पर गिरी हुई थी। अब बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। अचानक दीपक चौधरी भी सड़क पर बैठ गया और जैसे ही उसको पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, नेहा राय ने एकदम जोर से उसे धक्का दिया और पीछे की तरफ धकेल दिया। नेहा राय नीचे से उठ खड़ी हुई तो दीपक चौधरी तेजी से उसके पास आया और उसको पीछे से आकर पकड़ लिया। अचानक नेहा राय ने जोरदार आवाज से कहा, "देखो, मुझे जाने दो। ये तुम ठीक नहीं कर रहे, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा।" लेकिन दीपक चौधरी अब दीवाना हो चुका था। इतने में कांस्टेबल अमन और कांस्टेबल विक्रम भी वहां पर पहुंच गए और जब उन्होंने नेहा राय की यह बात सुनी तो तीनों ठहाके मारकर हंसने लगे। एक कांस्टेबल अमन बोला, "ओहो, हम तो डर गए।" अचानक दीपक चौधरी कांस्टेबल से बोला, "शराब ले आओ।" कांस्टेबल अमन भागता हुआ गाड़ी पर गया और शराब की बोतलें ले आया। दीपक चौधरी ने एक शराब की बोतल अपने हाथ में पकड़ी और लड़की की तरफ बढ़ने लगा। फिर दीपक चौधरी ने शराब का ढक्कन खोला और लड़की जो सड़क के बीचों बीच बैठी थी उसके ऊपर उड़ेलने लगा। अब लड़की पूरी तरह से शराब से भीग चुकी थी। देखते ही देखते कांस्टेबल विक्रम ने शराब की दूसरी बोतल दीपक चौधरी के हाथ में थमा दी। दीपक चौधरी ने आधी शराब राय के बदन को घुटते हुए बोतल पकड़ाते हुए कहा, "पी ले, वरना तेरे साथ वो करेंगे कि तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, मैं नहीं पीती हूं।" नेहा राय, दीपक चौधरी ने सीबीआई ऑफिसर थी और दीपक चौधरी के हाथ से वह बोतल लेकर पीने लगी। अब दीपक चौधरी और बाकी दोनों कांस्टेबल एक दूसरे की तरफ देखकर बेताबी से नेहा राय की तरफ देखने लगे, जैसे उनका मकसद पूरा होने जा रहा हो। और फिर क्या होना था, देखते ही देखते नेहा का सारा वजूद जैसे चकरा गया। उसने अपने दोनों हाथ सर पर रख लिए। ये क्या हो रहा है? दीपक चौधरी और कांस्टेबल इंतजार में थे कि उसका नशा अपनी इंतहा को पहुंचे और उसी वक्त नेहा राय मधोशी के आलम में सड़क के बीचों बीच लेट गई। नेहा राय अब नीम बेहोश पड़ी थी और उसके कानों में तीनों पुलिस वालों की हंसी गूंज रही थी। अचानक दीपक चौधरी उसके करीब आया और झुककर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके बालों की एक लट अपनी उंगलियों में लपेटते हुए मुस्कुराते हुए बोला, "हां, अब मजा आएगा।" अब दोनों कांस्टेबल अमन विक्रम भी करीब आ गए। उनकी आंखों में वहशत और जिस्म में वैश्य बेताबी थी।
लेकिन जैसे ही दीपक चौधरी ने आगे बढ़कर नेहा राय के गाल को छूने की कोशिश की, क्षण एक झमाका हुआ। नेहा राय ने जमीन पर पड़ी वो बोतल अचानक उठाकर पूरी ताकत से दीपक चौधरी के सर पर दे मारी। दीपक चौधरी की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और उसका माथा जख्मी हो गया। वो वहीं जमीन पर लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा। दोनों कांस्टेबल अमन विक्रम पल भर के लिए सशस्त्र रह गए। नेहा राय जमीन पर गिरते संभलते कांपते हुए उठने लगी। उसकी सांसें तेज थीं, कदम लड़खड़ा रहे थे। नशे की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे, मगर वह अपनी पूरी शिद्दत से दौड़ रही थी। तभी जमीन पर पड़े दीपक चौधरी ने एक कांस्टेबल विक्रम से चिल्लाते हुए कहा, क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे, इसकी सजा अब इसे जरूर मिलेगी। कांस्टेबल विक्रम तेजी से उसकी तरफ भागा। नेहा राय अभी कुछ दूर ही पहुंची थी कि उसने जाकर नेहा को बाजू से पकड़ लिया। अचानक दीपक चौधरी गुस्से में भागता हुआ करीब आया। अब उसकी आंखों में वैश्य लालिमा भर गई थी। उसने कांस्टेबल के हाथों से नेहा राय को खींचकर अपने करीब किया और उसके कान के पास गरजते हुए बोला, तूने मेरे साथ खेलने की कोशिश की, अब तेरी सजा और भी बढ़ गई है। नेहा राय की सांसें उखड़ रही थीं, वो बेबस दिखाई दे रही थी। फिर दीपक चौधरी उसे बाजू से पकड़कर खींचते हुए अपने गाड़ी की तरफ ले जाने लगा और दोनों कांस्टेबल से कहा, तुम यहीं रुको, अब जो करना है मैं ही करूंगा। अब मैं अपनी असली पावर दिखाता हूं। दोनों कांस्टेबल अमन विक्रम हंसने लगे। नेहा राय ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दीपक चौधरी ने और मजबूती से उसे पकड़ लिया और खींचते हुए अपनी गाड़ी के करीब ले आया। नेहा राय समझ चुकी थी कि अब कुछ उसके साथ गलत होने वाला है। तभी दीपक चौधरी ने गाड़ी का दरवाजा खोला और नेहा राय को अचानक गाड़ी के अंदर धक्का दे दिया। अब रात का आखिरी पहर था। सुनसान सड़क और गाड़ी के अंदर पड़ी जवान और खूबसूरत नेहा राय और अपना बदला लेने और मन की आग बुझाने के लिए आतुर दीपक चौधरी। अचानक दीपक चौधरी ने तेजी से दरवाजा बंद किया और खुद भी अंदर घुस आया। उसकी आंखों में वैश्याना चमक थी और सांसों में नशे की बदबू। उसने आगे बढ़ते हुए नेहा राय की ठोड़ी को सख्ती से पकड़ लिया और गरज कर बोला, अब देखता हूं तुम्हारा गुरूर कहां जाता है। तुमने मुझे सबके सामने जलील किया है, अब तुम्हारी चीखों ही मेरी जीत बनेंगी। नेहा राय की आंखों में आंसू थे और होठों पर एक जिद्दी कपकपाहट। वह खुद को कोने में समेटने लगी और जैसे ही दीपक चौधरी झपटने ही वाला था कि नेहा राय की नजर सामने डैशबोर्ड पर पड़ी। वहां एक लंबा हथियार नुमा टॉर्च रखा था। दीपक चौधरी ने झुककर उसके चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन नेहा राय ने पूरी ताकत से वो टॉर्च उठाई और सीधा उसके जबड़े पर दे मारी। दीपक चौधरी एक खौफनाक चीख के साथ पीछे हटा और उसका मुंह लहूलुहान हो गया। नेहा राय ने लम्हा जाया कि बगैर दरवाजा खोले और अंधाधुंध भागने लगी। रात की सन्नाटे भरी सड़क पर वह नंगे पांव दौड़ रही थी। पीछे दीपक चौधरी पागलों की तरह गालियां बकता हुआ उसका पीछा करने लगा। नेहा राय की सांसें तेज और उसके पांव छलनी हो चुके थे। तभी पीछे से दीपक चौधरी की भारी आवाज गूंजी, भागती रहे, लेकिन आज तू मेरे हाथ से बच नहीं सकती। वो पागलों की तरह जवान नेहा को दबोचने के लिए पीछा कर रहा था। नेहा राय ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो सड़क के किनारे उसे एक पुराना सा गेट दिखाई दिया। गेट आधा खुला था और अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। ये कोई पुराना खंडरनुमा कारखाना था। नेहा राय के कदम खुद ब खुद उस तरफ मुड़ गए। वो लड़खड़ाती हुई जैसे ही अंदर घुसी, अंदर टूटी हुई ईंटें और जंग आलूदा मशीनें बिखरी पड़ी थीं। नेहा राय एक मशीन के पीछे जाकर हांफती हुई छुप गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जिससे सुनसान रात और ज्यादा दहशतनाक हो गई। चंद लम्हों बाद गेट धड़ाम से खुला और दीपक चौधरी अंदर आ घुसा। उसके कदमों की छाप गूंजती जा रही थी। कहां छुपी है? उसकी आवाजें कारखाने की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। नेहा राय अपने हंठ दांतों में दबाए सांस रोके बैठी थी। दीपक चौधरी आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ अंधेरे में इधर उधर देख रहा था। तभी नीचे से उसने झंग आलोदा लोही की सलाख उठा ली, जिसे वह जमीन पर रगड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक एक आहट हुई। आवाज सुनकर दीपक चौधरी जोर से हंसा। तू बच नहीं सकती, आज ही अंधेरा कारखाना ही तुझे बर्बाद कर देगा। नेहा राय की आंखों से पसीना टपकने लगा।
अचानक दीपक चौधरी की नजर मशीन के पीछे गई तो वह मशीन के पीछे से होता हुआ चुपचाप आकर नेहा के पीछे बैठ गया और अचानक उसे कमर से पकड़ लिया। नेहा राय की सांसें अब तेज हो गई थीं क्योंकि उसके पीछे दीपक चौधरी बैठा था। अब नेहा राय समझ चुकी थी कि बचने का कोई रास्ता नहीं। उसने एकदम अपना चेहरा दीपक चौधरी की तरफ घुमाया और बोली, देखो, तुम यह सब ठीक नहीं कर रहे। जो तुम अब करने वाले हो उसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कानून तुम्हें इसकी सजा देगा। दीपक चौधरी हंसते हुए बोला, ए पागल लड़की, क्या तू अभी भी सोचती है कि मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा? आखिर मैं एक इंस्पेक्टर हूं। कानून कानून वही है जो मैं चाहूं और अभी इस वीरान जगह पर कोई तेरी चीखें सुनने वाला नहीं। नेहा राय डरते डरते वहां से उठ खड़ी हुई। अब दीपक चौधरी करीब आकर उसके जिस्म की खुशबू सूंघने लगा। अचानक नेहा राय ने एकदम दीपक चौधरी को जोर से पीछे की तरफ धक्का दिया और कारखाने से बाहर निकल आई और तेजी से एक बार फिर दौड़ने लगी। लेकिन अभी वह कुछ दूर ही पहुंची थी कि सामने सड़क पर वही दोनों कांस्टेबल अमन विक्रम रास्ता रोककर उसके सामने खड़े थे। नेहा मुड़ी और दूसरी तरफ भागना चाहा तो वहां से दीपक चौधरी भागता हुआ आ गया। अब एक तरफ दो कांस्टेबल अमन विक्रम खड़े थे और दूसरी तरफ अपनी प्यास बुझाने और बदला लेने के लिए तैयार दीपक चौधरी। नेहा राय के लिए अब तमाम रास्ते बंद हो गए थे। उसने डरते डरते अपनी आंखें बंद कर लीं, दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए जैसे अब वह हार मान चुकी है, और फिर वहीं सड़क के दरमियान नीचे बैठ गई। दीपक चौधरी ने बूट जोर से सड़क पर मारते हुए गरहट भरी आवाज में कहा, उठ और चुपचाप खुद ही जाकर गाड़ी में लेट जा। ओके, वरना यहीं सड़क पर तेरा अंजाम कर दूंगा। नेहा राय ने धड़कते दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ आंखों से हटाए और कांपती आवाज में कहा, तुम लोग समझते हो तुम्हारे पास वर्दी है, इसलिए जो चाहो कर सकते हो, लेकिन याद रखना, जुल्म कभी देर पा नहीं होता। दीपक चौधरी के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। बड़ी बहादुरी के लेक्चर दे रही है, लेकिन आज यह बातें तेरे किसी काम नहीं आएंगी। अचानक दीपक चौधरी बोला, ऐसे नहीं मानेगी, ये रस्सी ले आओ। कांस्टेबल अमन भागता हुआ गाड़ी से रस्सी का एक टुकड़ा निकाल कर ले आया। दीपक चौधरी ने कहा, इसके हाथ पांव बांध दो। कांस्टेबल विक्रम ने नेहा राय के पास बैठकर उसके हाथ पांव बांधने लगा तो नेहा ने सोचा कि अगर मैं बंद कही तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अचानक उसने दीपक चौधरी से कहा, अच्छा ठीक है, जो तुम चाहते हो मैं उसके लिए तैयार हूं। यह सुनकर दीपक चौधरी और दोनों कांस्टेबल अमन विक्रम जोर जोर से हंसने लगे। फिर दीपक चौधरी ने नेहा के करीब आया और उसे घूरते हुए बोला, शाबा, अगर पहले ही मान जाती तो हमें इतना कुछ तुम्हारे साथ नहीं करना पड़ता। दीपक चौधरी के करीब आते ही नेहा राय ने अपने चेहरे पर एक अजीब सा सुकून तारी कर लिया, जैसे वह वास्तव में हार मान चुकी हो। दोनों कांस्टेबल अमन विक्रम भी कहकहे लगा रहे थे और पूरी तरह संतुष्ट थे कि अब यह लड़की उनके काबू में आ गई है। दीपक चौधरी ने रस्सी कांस्टेबल के हाथ से लेते हुए कहा, अब तो खुद ही तैयार है, फिर रस्सी की जरूरत नहीं, बस सीधे गाड़ी में बैठ जा। अब नेहा इस सुनसान सड़क और अंधेरी रात में गाड़ी की तरफ चलने लगी। दीपक चौधरी और दोनों कांस्टेबल भी अपना मकसद पूरा करने के लिए उसके पीछे पीछे बेताबी से चलने लगे। गाड़ी के पास पहुंचते ही नेहा राय ने गाड़ी का दरवाजा खोला और फिर एकदम मुड़कर दीपक चौधरी से बोली, देखो, मैं तुम्हारी बात मान तो रही हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह एक बार फिर बता रही हूं कि इसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। दीपक चौधरी झरभरी मुस्कान के साथ बोला, हां अंजाम, अब तेरा अंजाम हमारे हाथ में है, बाकी किसी अंजाम की फिक्र छोड़ दें। दोनों कांस्टेबल अमन विक्रम कहकहे लगाते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नेहा राय ने आहिस्ता आहिस्ता कदम अंदर गाड़ी में रखा। दीपक चौधरी ने झुककर उसके करीब होते हुए तंजिया अंदाज में कहा, शाबाश, बहुत अक्लमंद हो गई हो। और जैसे ही दीपक चौधरी गाड़ी के अंदर प्रवेश करने लगा, उसी समय पीछे से एक और पुलिस जीप वहां आ गई। दीपक चौधरी ने जब पुलिस जीप को देखा तो दरवाजा बंद करके जल्दी से उस जीप की तरफ चला आया। नेहा राय गाड़ी के अंदर ही थी। दीपक चौधरी जाकर जीप में बैठे पुलिस वाले से बात करने लगा। इससे पहले कि नेहा राय बाहर निकलकर जीप के पास आती, जीप वहां से निकल गई। अब दीपक चौधरी वापस गाड़ी की तरफ मुड़ रहा था। इतने में नेहा ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकलकर दीपक चौधरी के पास आकर उसका हाथ थाम के बोली, हां, अब क्या हुआ?
नेहा राय ने प्यार भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। पहले तुम मुझे कुछ खिला दो, इसके बाद मैं और तुम होंगे यहां, बस, और कोई नहीं। दीपक चौधरी के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई। दीपक चौधरी तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ गया और गाड़ी से एक बर्गर निकालकर नेहा के हाथ में पकड़ा दिया। नेहा राय वहीं सड़क पर बैठ गई और बर्गर खाने लगी। दीपक चौधरी, जो अतोवला हुआ खड़ा था, उसका सब्र नहीं हुआ तो उसने नेहा राय से कहा, जल्दी खाओ, वक्त नहीं है। नेहा राय ने अपने आप से कहा, लगता है अब उनसे ज्यादा रोकना संभव नहीं। अब मैं क्या करूं? फिर नेहा राय डरते डरते सड़क से खड़ी हुई। अंधेरी रात और सुनसान सड़क का सन्नाटा और भय पैदा कर रहा था। दीपक चौधरी अब पूरी तरह से तैयार था। दीपक चौधरी की आंखों में होश भरी चमक थी और दोनों कांस्टेबल अमन विक्रम पीछे हंसते हुए खिसरफिस कर रहे थे। अचानक दीपक चौधरी ने आगे बढ़कर नेहा के बाजू को मजबूती से पकड़ा और भारी सांस लेते हुए बोला, चलो, अब तमाशा बहुत हो गया, समय बर्बाद मत करो। नेहा ने एक पल के लिए अपने होठों पर अजीब सी मासूम मुस्कान तारी की, जैसे हार मान गई हो। उसने अपनी निगाहें दीपक चौधरी की आंखों में डालते हुए आहिस्ता से कहा, एक शर्त है। दीपक चौधरी रुका। शर्त? नेहा प्यार भरी आवाज में आहिस्ता से बोली, तुम्हें मुझ पर हाथ डालने से पहले अपनी आंखें बंद करनी होंगी। दीपक चौधरी पहले तो चौंका, फिर कह लगाकर हंस पड़ा, यह भी कोई शर्त है? अच्छा, मान लेते हैं। अचानक नेहा राय दीपक के करीब आई और प्यार से उसका हाथ पकड़कर सड़क के एक कोने की तरफ ले जाने लगी। दीपक चौधरी भी उसके साथ चलने लगा। नेहा राय थोड़ा आगे सड़क पर एक वीरान स्थान पर जाकर बोली, यहां ठीक है। दीपक चौधरी एकदम हैरान होकर बोला, यहां? यहां कोई देख लेगा? नेहा राय ने दीपक को जोश दिलाते हुए कहा, तुम्हें किस चीज का डर है? आखिर तुम एक इंस्पेक्टर हो। दीपक चौधरी भी फूट में आ गया और अपने गुरूर में बोला, हां, ठीक कहा। तुम्हें किस चीज का डर है? भला तुम यही कहती हो तो यही सही। दीपक चौधरी गुरूर और जोश के नशे में नेहा के बिल्कुल करीब आया। अंधेरा और सन्नाटा चारों तरफ फैल चुका था। सिर्फ दूर से हवा के झोंके और कभी कभार कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। नेहा ने बड़ी मासूमियत के साथ उसका हाथ अपने हाथों में थामा, जैसे वास्तव में हथियार डाल दिए हो। फिर नेहा ने दीपक चौधरी से कहा, यहां नीचे सड़क पर लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। दीपक चौधरी मुस्कुराते हुए सड़क पर नीचे लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मुस्कुराते हुए बोला, चलो देखते हैं तुम अब क्या करती हो। नेहा कुछ देर उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए मन ही मन कुछ सोचने लगी। फिर झुककर उसके पास आई। लम्हा भर को ऐसा लगा जैसे वह उस पर झुकने वाली है। दीपक चौधरी के होठों पर फातिहाना मुस्कान और गहरी सांसों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन अगले ही पल नेहा ने अपने जूते की एड़ी उसके कलाई पर दे मारी, जहां वह अपनी रिवॉल्वर पहन चुका था। दीपक चौधरी ने तड़प कर आंखें खोल दी, लेकिन उस समय तक नेहा ने उसकी बंदूक खींच ली थी। दीपक चौधरी उठकर वहीं सड़क के बीच बैठ गया और बोला, यह क्या धोखा किया तुमने मेरे साथ? इसी समय नेहा को ख्याल आया कि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। वो अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए दीपक के करीब आकर बैठ गई और गन उसके हाथ में थमाकर प्यार भरी निगाहों से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुम्हें बस यह दिखाना चाहती थी कि मैं भागना चाहूं तो भाग सकती हूं, लेकिन अब मेरी मर्जी है, मैं खुद इसके लिए तैयार हूं। यह सुनकर दीपक चौधरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह नेहा को अपने गले से लगाने लगा। नेहा राय ने कहा, एक मिनट रुको, पहले मुझे यह बताओ, क्या तुम वास्तव में एक ताकतवर इंस्पेक्टर हो और जो चाहो वह कर सकते हो? दीपक चौधरी ने गुरूर भरे अंदाज में कहा, हां, कर सकता हूं। तभी नेहा राय ने अचानक दीपक का हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ ले जाने लगी। दीपक चौधरी हैरान होकर यह सब देखने लगा। चलते चलते वे गाड़ी के पास पहुंचे। अब इस सुनसान रोड पर रात का आखिरी पहर था और वहां सिर्फ नेहा और दीपक मौजूद थे। नेहा और दीपक जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचे, नेहा एकदम गाड़ी के अंदर प्रवेश कर गई और गाड़ी से एक लाल रंग का दुपट्टा उठाकर बाहर लाई और बोली, यह किसका है? दीपक चौधरी तंजी अंदाज में बोला, होगा तुम्हारी जैसे किसी लड़की का। नेहा अब अपने असली मकसद की तरफ बढ़ रही थी। उसने कहा, मैं नहीं मानती, तुम इतने पावरफुल हो और ये सब कर सकते हो। जो अपने पद के गुरूर के दम पर बोल रहा था वह समझ ना पाया
और अपने मोबाइल से नेहा राय को सभी लड़कियों की तस्वीरें दिखाने लगा जिनके साथ उसने गलत काम किए थे और बड़े गुरूर से सभी घटनाओं का जिक्र करने लगा। कल मैंने ऐसा किया, परसों वैसा किया, मुझे पकड़ने वाला कौन है? आखिर मैं एक इंस्पेक्टर हूं। नेहा चुपचाप सारी बातें सुनती रही और फिर दीपक के करीब जाकर बोली, वाह, तुम तो बहुत बहादुर निकले। उसने दीपक से कहा, आओ, मैं अब तुम्हारी बहादुरी देखना चाहती हूं। वह दीपक को उसी सुनसान रोड पर दूसरी तरफ ले जाने लगी जहां पर कांस्टेबल अमन व कांस्टेबल विक्रम खड़े थे। दीपक भी खुशी खुशी उसके साथ चल रहा था। वहां पहुंचकर नेहा हंसते हुए बोली, तो क्या कह रहे थे दीपक साहब? तुम्हें पकड़ने वाला कोई नहीं। यह कहते ही उसने अपने कपड़ों के अंदर छुपा हुआ कैमरा बाहर निकाला। वही कैमरा जिसमें दीपक के सारे गुनाह, उसके गुरूर भरे इकरार और हर कुप्रवृत्ति रिकॉर्ड हो चुकी थी। दीपक का चेहरा उतर गया। वह घबराहट में तेजी से नेहा राय की तरफ लपका ताकि कैमरा छीन सके, मगर इससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। अब वह सामने खड़ी लड़की वह बेबस नेहा राय नहीं थी, बल्कि एक बहादुर अफसर अपने असली रूप में सामने आ चुकी थी। इसी समय पीछे से 2 काली जीपों की हेडलाइट्स रोशन हुई। धुआं उड़ाता हुआ ब्रेक का शोर गूंजा और अगले ही पल कमांडो की टीमें गाड़ियों से बाहर निकल आईं। नेहा राय ने हाथ का इशारा किया और देखते ही देखते दीपक चौधरी और दोनों कांस्टेबल अमन विक्रम जमीन पर दबोच लिए गए। दीपक की टांगें कांपने लगीं। कमकपाती आवाज में बोला, ये लड़की झूठ बोल रही है। नेहा राय उसके करीब आई और एक और जोरदार थप्पड़ देते हुए गुरूर से बोली, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं सीबीआई ऑफिसर हूं और यह टीम मेरे हुक्म पर यहां आई है। तुम समझ रहे थे कि यह खेल तुम मेरे साथ खेल रहे हो? असल में यह खेल मैंने तुम्हारे साथ खेला है। मुझे तुम्हारी दरिंदगी और लड़कियों के साथ गलत कामों का पता चला तो मैंने खुद यहां आकर तुम्हें हाथों पकड़ने का फैसला किया ताकि तुम खुद अपने मुंह से ही इकरार करो और तुम्हें जल्द सजा दिलवा सकूं। नेहा राय ने फिर कार्ड अपनी जेब से निकालकर दीपक के मुंह के सामने लहराया। तीनों की आंखें हैरत और डर से फटी रह गईं। नेहा राय ने लात मारकर दीपक को जमीन पर गिरा दिया और आदेश दिया, ले जाओ इसे। कमांडोज ने तीनों को गाड़ियों में डाल दिया और हवाले जेल में स्थानांतरित कर दिया। कुछ ही दिनों में अदालत में मुकदमा चला। नेहा राय ने कैमरे की रिकॉर्डिंग और सभी सबूत जज के सामने पेश कर दिए। इन सबूतों ने न्याय की राह हमार कर दी और अदालत ने इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, अंततः उसका अंजाम ही अपमान और रुसवाई होता है। दीपक चौधरी और उसके दोनों कांस्टेबल अमन विक्रम बरसों से मासूम लड़कियों को अपनी हसरत का शिकार बनाते रहे। सोचते थे कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनका गुरूर उन्हें अंधा कर गया था। दीपक को यह गर्व था कि वह सबके साथ खेल खेल रहा है, यहां तक कि नेहा राय को भी अपनी हसरत का शिकार बना लेगा। लेकिन नेहा राय ने अपने मिशन और उद्देश्य के लिए यह सब सहा। वह जानती थी कि अगर उसने उनके पास जाकर सब कुछ अपने कैमरे में कैद ना किया होता तो यह दरिंदे कभी बेनकाब ना होते।